विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के भीतर अवस्थित ट्रॉपिकल रीजन्स के गर्म तथा शुष्क तटवर्ती इलाके, खासकर वह इलाके जहां नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और मलबा बहाकर लाती हैं। बहाकर लाए गए ये अवसाद नदी और समुद्र के संगम स्थान पर फैलकर जमा हो जाता है। इन क्षेत्रों में मिट्टी दलदली तथा लवण से भरपूर होती है। यह क्षेत्र ज्वार के कारण कभी पानी से लबालब भर जाते हैं तो कभी भाटा के समय इन क्षेत्रों में पानी उतर जाता है। ऐसे क्षेत्रों में एक खास तरह की वनस्पति उगती है जिन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मैंग्रोव्स रंग बिरंगे फूलों वाले ऐसे सदाबहार पेड़ों या झाड़ियों को कहा जाता है जो समुद्र तट के किनारे उगती हैं। इनकी खासियत यह होती है कि यह वनस्पति खारे पानी तथा लवण युक्त बिना ऑक्सीजन वाली मिट्टी में पनपने की क्षमता रखते हैं, परंतु साधारणतः दूसरे पेड़ पौधे ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाती। मैंग्रोव्स के पेड़ों ने प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के लिए स्वयं को विकसित किया है। जीवन के लिए लगातार संघर्षरत मैंग्रोव वनस्पतियों में हुए हैं कुछ खास अनुकूलन या एडेप्टेशंस। वह एडेप्टेशंस क्या हैं, आइए समझते हैं। मैंग्रोव्स की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, जो इन्हें न केवल दलदली और कमजोर जमीन पर टिके रहने में मदद करती हैं, बल्कि तेज बहाव और चक्रवाती तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रखती हैं। क्योंकि मैंग्रोव वनस्पतियां खारे पानी में उगती हैं, इसलिए इनकी जड़ें पानी से नमक को बेहद कार्यकुशलता से अलग कर पाने में सक्षम होती है। यदि फिर भी पेड़ के अंदर नमक चला जाए तो यह पेड़ अपनी पत्तियों की मदद से नमक के क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देती हैं। इस छन्नीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैंग्रोव्स की पत्तियों में खास तरह के सॉल्ट ग्लैंड्स यानी लवण ग्रंथियां पाई जाती हैं। भले ही मैंग्रोव्स खारे और लवण युक्त पानी में पनपती हों, परंतु जीवित रहने के लिए इन्हें लवण रहित मीठे पानी की ही आवश्यकता होती है। इन पौधों को पानी की हर एक बूंद से नमक को अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा यानी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी होती है। इसलिए इवापोरेशन द्वारा वाटर लॉस को रोकने के लिए मैंग्रोव्स की पत्तियों में एक वैक्सी लेयर यानी मोम जैसे पदार्थ की परत बिछी होती है, जो सोखे हुए मीठे पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है। तटीय क्षेत्रों में हमेशा ज्वार आते रहते हैं, इसलिए एक तरह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति बनी रहती है और वाटर लॉग्ड जमीन पर पेड़ पौधों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भी मैंग्रोव वनस्पतियों में एक विशेष प्रबंध होता है। मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर धंसकर यू टर्न लेती हुई दोबारा जमीन के बाहर निकल आती हैं, जिनमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिनके माध्यम से पेड़ों को ऑक्सीजन मिल पाता है। क्योंकि मैंग्रोव्स पेड़ों की जड़ें आम पेड़ पौधों की जड़ों से अलग होती हैं, इसलिए इन्हें ब्रीदिंग रूट्स अथवा न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। आमतौर पे जमीनी पेड़ पौधों में फूलों का पॉलिनेशन होता है। फूलों के भीतर बीज बनते हैं, जो फलों के पककर गिरने से जमीन में पहुंचकर अंकुरित होते हैं और उन्हीं से नन्हे पौधे निकलते हैं। मैंग्रोव्स में भी फूल आते हैं। फूलों का पॉलिनेशन होता है, फूलों के भीतर बीज बनते हैं। परंतु जरा सोचिए, यदि यह कोमल बीज लवण युक्त दलदली बिना ऑक्सीजन वाली जमीन पर गिर जाएं, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में यह बीज सरवाइव कर पाएंगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। मैंग्रोव्स में बीजों के ग्रोथ एंड जर्मिनेशन के लिए भी प्रकृति ने खास प्रबंध किए हैं। देखा गया है मैंग्रोव्स के बीज तब तक पेड़ों से अलग नहीं होते जब तक पेड़ों पर लगे लगे ही अंकुरित एवं थोड़ा विकसित न हो जाएं। अंकुरित बीज माता वृक्ष से तभी अलग होती हैं जब वो हार्श एनवायरनमेंट में स्वतंत्र जीवन जीने योग्य हो जाए। इसके अलावा अंकुरित बीज दलदली जमीन पर खुद ब खुद बोया जाए, इसलिए अंकुरित बीज प्राकृतिक रूप से एक भाले के आकार में ढल गई है, ताकि जब यह जमीन पर गिरे तो मजबूती से धंस जाए। जब तटों में ज्वार आता है तब अंकुरित बीज पानी के बहाव से टूटकर गिरती हैं और दूर तक बह जाती हैं,
ज्वार के उतरने पर बीज उसी स्थान पर मजबूती से धंसकर आगे विकसित होती हैं। मैंग्रोव्स हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यह अनेक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आश्रय स्थल यानी हैबिटेट होता है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी किरणों के घातक प्रभाव को रोकने में भी कारगर होते हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले स्थानीय निवासी मैंग्रोव्स का प्रयोग भोजन, औषधि, टैनिन, ईंधन, इमारती लकड़ी आदि के लिए करते हैं। इन लोगों के लिए जीवन यापन का साधन इन्हीं मैंग्रोव वनों से ही प्राप्त होता है। मैंग्रोव्स वन विश्व के लगभग 123 देशों में पाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स के वन पाए जाते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मिलाकर लगभग 4,992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव्स के वन फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसका अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के मैंग्रोव वन रॉयल बंगाल टाइगर तथा घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध हैं। सुंदरबन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन उड़ीसा तट पर भीतरकनिका में है, जो मुख्य रूप से महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों की डेल्टा में अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मैंग्रोव्स, तमिलनाडु में पिचावरम मैंग्रोव्स, कर्नाटका के कुंडापुर, केरल, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आदि स्थानों पर प्रमुख मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन धरती और समुद्र के बीच एक बफर की तरह प्राकृतिक आपदाओं जैसे हाई टाइड्स, चक्रवाती तूफान तथा सुनामी से तटों की रक्षा करते हैं। बताया जाता है कि 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर आए चक्रवाती तूफान में हवा की गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस चक्रवात से मैंग्रोव रहित तटों पर भारी तबाही हुई थी, परंतु जिन तटों में मैंग्रोव वृक्षों की अधिक संख्या थी वहां पर कम नुकसान हुआ था। इसी तरह सन 1970 तथा 1991 में बांग्लादेश और 1983 में गुजरात के कच्छ में आए चक्रवात से उन क्षेत्रों में बेहद तबाही हुई थी जहां मैंग्रोव वनों को वैध या अवैध रूप से काट दिया गया था। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी से उन तटों पर कम नुकसान देखा गया था जहां पर मैंग्रोव वन ढाल बनकर खड़े थे। इन घटनाओं से इस सिद्धांत को बल मिला कि मैंग्रोव हमारे प्राकृतिक तटरक्षक हैं तथा इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। नवंबर 2022 शर्म अल शेख इजिप्ट में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन में COP27 के 27वें सत्र में भारत मैक यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का सदस्य बना। मैक के दूसरे सदस्य देश हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में मैंग्रोव वनों की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के रिस्टोरेशन को सुनिश्चित करना है।